आज एक सवाल हर व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए। अगर एक महिला है तो उसे अपने आप से पूछना चाहिए, और एक अगर पुरुष है तो उसे भी अपने आप से पूछना चाहिए, क्यों हमने अपने सारी रीति रिवाज परंपराएं सब महिलाओं तक ही सीमित रखी हैं। कोई भी परंपरा ले लें तो वो महिलाओं तक ही है, महिलाओं को ही सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। क्यों हमने ऐसे रीति रिवाज नहीं बनाए जिसमें पुरुषों की केंद्रीय भूमिका होनी चाहिए। क्यों हमने ऐसे व्रत नहीं बनाए जो पुरुष रहें महिलाओं के लिए। क्यों महिलाओं को ही अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए व्रत रहने पड़ते हैं। क्यों पुरुषों के लिए क्यों ऐसे रीति रिवाज नहीं है। थोड़ा सा सोचिएगा इस पर। आप सोचेंगे तो शायद आपको थोड़ा सा बुरा लगे, लेकिन ये सच है। सच हमेशा कड़वा होता है, बुरा ही लगता है शुरुआत में, लेकिन आप जैसे जैसे साइंटिफिक सोच रखेंगे वैसे वैसे आप और तरक्की करेंगे। ये एक बात सच है, इसको आप मान के चलिएगा। दूसरी बात, क्यों हमने अपने बच्चों के संस्कारों में भी अलगाव कर रखा है। बेटी को अलग संस्कार देते हैं, बेटे को अलग संस्कार देते हैं। क्यों एक जैसा क्यों नहीं। मानती हूँ कुछ संस्कार अलग हो सकते हैं, लेकिन क्या कुछ संस्कार जो मुझे लग रहा है दोनों को एक जैसे सिखाए जाने चाहिए। जैसे क्यों बेटियों का ऊंची आवाज़ में बात करना मना होता है, क्यों बेटे का क्यों नहीं। क्यों बेटी को हमेशा नाजुक समझा जाता है, बेटे को क्यों नहीं। क्यों हमेशा रोना बेटियों का गहना होता है, बेटों को रोना नहीं सिखाया जाता। उनसे बोला जाता है आप लड़के हो, रोना नहीं चाहिए। भाई रोना है वो किसी को भी आ सकता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो। तो इसमें आप ऐसा मत कीजिए, क्योंकि जब लड़की होती है तो वो रोती है, मतलब परेशान हो जाती है, तो लोग उसको यही समझ के टाल देते हैं, अरे लड़कियों का तो काम ही है रोना। तो ये ठीक नहीं है। वहीं लड़के हैं, जब वो बड़े होते हैं तो वो ये सोच के रो नहीं पाते हैं कि मैं तो लड़का हूँ, मुझे नहीं रोना चाहिए। और वो इसी घुटन में वो कितना परेशान होते हैं। वो किसी के सामने रो नहीं पाती, क्योंकि पता है कि उनका गहना समाज ने बना रखा है कि वो बहुत शक्तिशाली हो, बहुत चीज़ों को स्ट्रांगली लेने वाले हो, बहुत स्ट्रांग हो। ये सारी चीज़ें गलत हैं। रोना, अगर आपको तकलीफ़ है आप रो सकते हैं, सीधी सी बात है। फिर लड़की हो चाहे लड़का, क्या फ़र्क पड़ता है। दूसरी बात, एक बात और है, जिस घर में मैंने अक्सर देखा है, और आप भी ये चीज़ नोटिस किए होंगे, जिस घर में बेटियों का सम्मान होता है, अपनी माँ का सम्मान होता है, बहुओं का सम्मान होता है, उस घर में आज भी देवताओं का निवास स्थान वो आज भी होता है। तो बस यही मैं आपसे कहूँगी कि मुझे लगता है कि हम सबको ऐसे सवाल करने चाहिए अपने आप से जो हमें आगे ले जाएं। बाकी रीति रिवाज तो वो अच्छे हैं ना जो हमको आगे बढ़ाएं, जो हमको खुशियाँ दें। ऐसी खुशियाँ क्या कि एक महिला पूरा जीवन अपना ऐसे ही बिता दे, आपके ऊपर समर्पित हो जाए, वो अपने बारे में सोचे ही नहीं, तो ये गलत है। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप अपने आसपास के आपकी बेटी हो, चाहे आपकी बहू हो, चाहे आपकी माँ हो, कि आप देखें, आप समझें कि कैसे वो अपना पूरा जीवन आप में लगा देती हैं, कभी अपने बारे में नहीं सोचती हैं। तो आपका फ़र्ज़ है कि आप उनके बारे में सोचें और उनको अपने बराबरी का दर्जा दें। अगर आपको जो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, अगर आप लड़के हैं, आपको कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, तो आप वो नहीं करते हैं और उस पर आप गुस्सा भी जाहिर कर लेते हैं। तो सीधी सी बात है, महिलाओं के साथ भी तो ये होता होगा। उनको भी अगर कोई चीज़ें अच्छी नहीं लगती होंगी, उनको भी तो गुस्सा आता होगा, लेकिन वो नहीं कर पाते हैं। तो ये गलत है। मैं बस इतना ही कहूँगी कि हम, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हम राम राज्य में निवास करते हैं। हमारा देश राम की जन्मभूमि कहा जाता है। इस राम राज्य का मतलब सही मायने में यही है कि हम महिलाओं का सम्मान करें, उन्हें बराबरी का दर्जा दें, साथ रहें, भाईचारे से रहें। यही असली राम राज्य है। तो इसको समझें और बस यही आपसे कहना था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक और कमेंट्स और लाइक्स, हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।